हैरत अंगेज करतब, ये बदलते कश्मीर की नई तस्वीर है, विकास के बयार की बुलंद तस्वीर है। फार्मूला रेस तो श्रीनगर में हो रही है, पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ डोंकी रेस हो रही है। कश्मीर से हम बहुत अच्छे रेसिंग ड्राइवर्स भी देख सकते हैं फ्यूचर में। अभी पता चला है जनाब के पहली फार्मूला 4 जो कार रेस है उन्होंने कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के ताउन के साथ ये मिलके किया। क्यों हटाया तुमने आर्टिकल 370? क्या हम किसी कश्मीर के किसी इलाके में करवा सकते हैं? बातें तो फिर जारी बातें बुरी लगती हैं when we are unable to do what we wish to do। कहीं बगैर वीजा पासपोर्ट के यूं ही पाकिस्तान में घुस आते हैं। बदलता जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो जो स्टेट ऑफ द आर्ट चीजें हैं तो वो हम सबको जो है दिखा रहे हैं, ताकि जी कश्मीरियों के मसले जाने जाए पहले और उनको जानकर उन्हें हल किया जाए। एक तरफ इंडिया ने एक पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल मेथड के जरिए कश्मीरियों की ये होप तोड़ दी कि दिस इज़ अ बायलैटरल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान चाहे कि ना चाहे या और ममालिक चाहें कि ना चाहें, अखंड भारत तो बन के ही रहेगा और उसके बारे में उस हवाले से शुरुआत भी हो चुकी है। एक इंडिया का नाम लेते ना अंदर गर्मी सी हो जाती है। अच्छा, कितनी देर आप एक विक्टिम कार्ड के ऊपर लगे रहेंगे कि आपके साथ ज्यादती हुई, आपका हक खाया गया? बिल्कुल खाया गया। ये IMF की शराइत तो बहुत ही जालिमाना शराइत लगती है ना, क्योंकि जाहिर है कि आप उनसे। भारत ने कश्मीर के अंदर चलाई है कि विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द कश्मीरी। आजाद कश्मीर के लोग महंगाई के खिलाफ, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे रिकॉर्ड करवा रहे हैं। जैसे अभी PM मोदी वहां पे गए, इन्होंने टॉक अबाउट इंडिया पाकिस्तान में कोई उन्होंने बात नहीं की। तो उनकी आगे आप प्लानिंग इस तरह से करें कि उनकी पेंशन उसमें जिस तरह से इंडिया में होता है उस तरह से करें। फार्मूला रेस तो श्रीनगर में हो रही है, पाकिस्तान के जो आज़ाद कश्मीर है वहाँ डोंकी रेस हो रही है, पुरानी वीडियो लगा के। सो दे आर गिविंग होप टू द पीपल इन इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर एंड दे आर टेलिंग दैट द कश्मीर जो कि आज़ाद कश्मीर है, दैट इज़ नो मोर अ प्लेस वेयर देयर इज़ नो होप। सो दे आर टारगेटिंग द होप। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के अंदर जब अमेरिकन्स अपने काइनेटिक ऑपरेशंस के ज़रिए ना जीत सके तो एक स्ट्रैटेजी चलती थी विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, कि आप उनके दिल जीतें और उनके दिमाग जीतें। दैट्स द ओनली वे आप तब्दीली लेके आ सकते हैं अफ़गानिस्तान में, और अफ़गानिस्तान के लोगों को आप तालिबान से दूर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यही चीज़ जो है भारत ने कश्मीर के अंदर चलाई है कि विन हार्ट्स एंड माइंड्स ऑफ द कश्मीरी। अभी पता चला है जनाब के पहली फार्मूला 4 जो कार रेस है वो जो दाल लेक है उधर एक हुई है, जो कि रेस जो है एक फार्मूला 4 और इंडियन रेसिंग लीग जो है उन्होंने कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट के ताउन के साथ ये मिलके किया और कश्मीरियों ने इसको एंजॉय किया, बड़े लोग आए। अगर आप देखें तो इट मींस दे वर एंजॉयिंग, पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड पर्टिकुलरली द ऑप्टिक्स आप चेक करें इसके, दे आर वेरी, दिस इज़ अ वेरी सीनिक प्लेस। इनफैक्ट अगर आप इसको देखें बहुत खूबसूरत जगह, मतलब इट लुक्स लाइक एज इफ यू आर समवेयर इन स्विट्जरलैंड, इन जेनीवा। इफ आई वाज रिसेंटली देयर लास्ट ईयर, तो मैं आई कैन इमेजिन कि जैसे ये जेनीवा का कोई स्पॉट है और लोग इसमें देख रहे हैं, हैवी सिक्योरिटी प्रेजेंस थी वहाँ पे। सो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बात है कि विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स, ये जीतने कितने ज़रूरी हैं। एक तरफ इंडिया ने एक पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, इंस्टीट्यूशनल मेथड के ज़रिए कश्मीरियों की ये होप तोड़ दी कि दिस इज़ अ बायलैटरल डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सो दे सेड नो, दिस इज़ अ यूनिलैटरल इशू। ठीक है जी। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये एक हमारा मसला है इंटरनल। जैसे अभी PM मोदी वहाँ पे गए, he didn't talk about इंडिया पाकिस्तान में कोई उन्होंने बात नहीं की। he simply spoke about कि हम यहाँ पे क्या करने हैं, $600 मिलियन के एग्रीकल्चर प्लान लेके आए, ये लेके आए, वो लेके आए। अब ये जो फार्मूला 4 रेस कराई है, क्या ये हम उधर करवा सकते हैं मुजफ्फराबाद में? क्या हम किसी कश्मीर के किसी इलाके में करवा सकते हैं? बातें तो फिर जारी बातें बुरी लगती हैं when we are unable to do what we wish to do।
हाउ वी हैव टू अट्रैक्ट द कश्मीरीज। कितनी देर आप एक विक्टिम कार्ड के ऊपर लगे रहेंगे कि आपके साथ ज्यादती हुई, आपका हक खाया गया, बिल्कुल खाया गया, विक्टिम कार्ड भी बनता है बड़ी देर, बट अलॉन्ग विद दैट उनको कुछ दें भी तो सही ना, वहाँ पे रिसोर्सेज भी तो कन्वर्ट करें, फिर ये बात चलती है। वो कहते हैं भाईजान इनके अपने भी रिसोर्सेज पूरे नहीं हुए, इनको भी अपना नहीं पता कि हमने सिंध में बलूचिस्तान में डेवलपमेंट करनी है तो इन्होंने क्या करना है। सो आपको वो जो जुडिशियसली रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, इस तरीके से रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें दैट एट द एंड ऑफ द डे लोग कहें भाई हाँ यहाँ पे भी पैसा लग रहा है। अब ये जो हुई है जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने कहा जी ये हमारे सोसाइटी की रिजिलियंस है, फार्मूला 4 रेस जो है ये कश्मीर के लिए होप लेके आई है, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो दे आर टारगेटिंग कि भाई हम उम्मीद लेके आ रहे हैं, start looking towards tourism, make yourself tourist hub, let's have Formula 4, let's get investors from abroad, let's get into business. हमने क्या दिया है उन पे, मतलब हम लोगों को जब हम वीडियोस देखते हैं कि उन पे जुल्म हो रहा है, उनके बच्चों को जब हम देखते हैं वो कितने बेबस हैं, उन लोगों को जब हमारे लिए तो डूब मरने का मुकाम है। ये करते क्यों नहीं फिर हम? ये पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, ये वजीर आजम वजीर इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, क्या वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं। सरहद पार उनको बहुत फैसिलिटीज मिल रही हैं, हमें भड़काया जाता है सिर्फ उनके खिलाफ। मुझे ये बताएं 14 बिलियन डॉलर का वो बजट क्यों नाफिज करेंगे फिर कश्मीर के ऊपर, अगर उन्होंने इतना ही उनको दबाना है तो? वही ना, अगर उन्हें चाहिए ना वो कुछ ना कुछ करेंगे। क्या हो गया, कितनी फैसिलिटीज मिल रही हैं उनको? कुछ भी नहीं मिल रहा मेरे ख्याल में। जब उन पे जुल्म, जब वो खुद कहेंगे कि हम पे जो है वो जुल्म बंद हो गया, तब हमें पता चलेगा कि वो तो कह चुके हैं, वो कितनी दफा कहे, वो तो घंटे घर पे भी भारत का झंडा लहरा चुके हैं, और कितनी हमें मिसालें दे। वो कुछ भी नहीं, बस अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। भाई मैं कश्मीरी मुसलमानों की बात कर रही हूँ। अच्छा भारत के गुण गा रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के गुण गा रहे हैं, क्या वजह है? वो हमारे लिए पैगाम भी भेजते हैं, भाई हम बहुत खुश हैं, आप लोग अपनी कंट्री में खुश हो, बल्कि आप लोग का कश्मीर हम हासिल करेंगे। वहाँ के मुसलमान ये बोलते हैं कश्मीरी मुसलमान। हो सकता है वो प्रेशराइज्ड हो, उन्हें दुबारा जा रहा हो। अच्छा, यानी वो उनको कोई फैसिलिटीज नहीं दे रहे, क्योंकि मतलब वो आजादाना जब वो देखे ना, वो आजादाना जब इबादत नहीं कर सकते हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। मस्जिदें हैं वहाँ पर, मस्जिदों पे बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं वहाँ पर जामिया मस्जिद के अंदर इतना बड़ा मिलाद होता है। जब भी हमारा कोई रिलीजियस फेस्टिवल आता है, आपको किसने कहा है कि वहाँ पे वो नमाज नहीं पढ़ पा रहे? मुसलमान है वहाँ पर वो, और अच्छे से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। वो यहाँ आना चाहेंगे आटे की कतार में लगने के लिए? नहीं, वो कभी भी नहीं आना चाहेंगे। और मेरे नज़दीक अगर ये उनका बहुत यानी कि इंटेलिजेंट फैसला ही होगा कि वो इंडिया के साथ शामिल हो जाए। उन्हें इकनॉमी को देखना चाहिए पाकिस्तान की। तो आज के लिए इतने दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।